सिर्फ कहने से नहीं, एक दफा मुझे आप उनकी जिंदगी में दाखिल होने दे, फिर देखें मैं कैसे इनकी अकड़ तोड़ूंगी। जिस तरह से आपने सिप्तैन को मेरे खिलाफ किया सब याद है मुझे। अनीला हाउस में सिर्फ एक सिक्का चलता है, वो मेरा है। आसिफ एक बात बताओ, उस दिन तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए थे? ऐसे कौन से पैसे? देखो झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखे थे तुम्हारे पास एक लिफाफे में बहुत सारे पैसे थे, 5-5 हजार रुपए के नोट। माने आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपने कुछ और देखा होगा। बेटा ना तो मेरी नजर कमजोर है और ना ही मेरी याददाश्त। मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने तुम्हारे हाथ में लिफाफे में पैसे देखे थे। आखिर आपका मसला क्या है मोमानी? आप हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? क्यों मुझे सुकून से नहीं रहने देती आप? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही इतनी बदतमीजी से मुझसे बात करते हुए? जरा भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं हो रहा तुम्हें? अरे आप भी तो मुझे जिद कर रही है ना। जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो आप मुझसे बार बार एक ही बात क्यों पूछ रही हैं? आसिफ तमीज से बात करो मुझसे। ठीक कहते हैं तुम्हारे मामू, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। तो आप क्यों कर रही हैं मुझसे बात? क्योंकि मुझे पता है कि इस घर में जो चोरी हुई है उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। मैं अकेला नहीं रहता हूँ इस घर में, आपकी एक अदद बेटी भी और आपका एक बेटा भी। उससे क्यों नहीं पूछती आप? क्योंकि मेरे बच्चे ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो ये कहाँ लिखा है कि मैं कर सकता हूँ? क्योंकि तुम पहले भी ऐसा कर चुके हो। हाँ मगर इस बार मैंने कुछ नहीं किया है। आपको यकीन करना है तो करें, वरना आपकी मर्जी है। जी मिर्जा भाई, आप भी ठीक हैं? ठीक है, मैं उनसे कह देती हूँ। अच्छा वैसे आप ही के सर में अभी भी दर्द है, वो आई डोंट थिंक सो आपके साथ जाएंगी, मगर फिर भी मैं उनसे एक दफा पूछ लेती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। किससे बात कर रही थी? जब जानती हैं तो पूछ क्यों रही हैं? मिर्जा ने तुम्हें क्यों कॉल किया? तो अक्सर ही मुझे कॉल करते हैं आपका पूछने के लिए। कभी मैं सोचती हूँ कि मैं इनको बता दूं आप कैसी हैं, बाय नेचर ऑफ कोर्स। ठीक हो जाओ मरियम। ठीक है, लेकिन फिर आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप ये सांप सीढ़ी का खेल छोड़ देंगी। वैसे मानना पड़ेगा, मजा बहुत आता है। आई एम हैविंग सो मच फन। तुम्हारी याददाश्त खराब हो गई शायद। तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। पहले तो नहीं जानती थी, लेकिन बहुत अच्छे से पहचान गई हूँ। मिर्जा को मेरे खिलाफ करके क्या करना चाहती है तुम? कुछ खास नहीं, लेकिन वही जो सिप्तैन को आप मेरे खिलाफ करके हासिल करना चाहती थी। आने तो सिप्तैन, एक एक बात बताऊंगी। ठीक है, बता देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं आपकी धमकियों से और ना ही सिप्तैन की नाराजगी से। इतनी अकड़ कहाँ से आ गई तुम्हें? अकड़ नहीं है, बहुत अच्छे से पहचान गई हूँ मैं आप लोगों को। किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना आपसे। तो बहनें भी यही कहती हैं कि आप किसी को खुश नहीं देख सकती, यहाँ तक कि अपने खुद के बहन भाइयों को। तुम्हारी जो असली हैसियत है ना, आधे सेकंड में तुम्हें वापस पहुंचा सकती हूँ तुम्हारे घर। समझ आई तुम्हें? ठीक है, कोशिश करके देख लें, क्योंकि मुझे आपसे डर नहीं लगता। डरो, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें मरियम को सिप्ते की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना। वजह? वजह ज्यादा जरूरी है पैसे? वजह पता हो तो खेल खेलने में और जीतने में ज्यादा मजा आता है। उसके लिए नहीं जिसको पैसों की शदीद जरूरत हो। आपको कैसे पता? फिलहाल जैसा मैं कह रही हूँ वो करो। ठीक है, लेकिन इस काम के पूरे 20 लाख में एडवांस लूंगा। नहीं,
पूरे नहीं, अभी 1 लाख एडवांस है। काम हो जाएगा तो मैं पूरी रकम तुम्हारे अकाउंट पे ट्रांसफर कर दूंगी और 1 लाख बोनस भी दे दूंगी। बस काम पक्का हो और किसी को पता नहीं चले। आप मोमानी आप? तुम लोगों में जरा सी भी इंसानियत है? मेरी बेटी का घर बर्बाद करना चाहते हो तुम लोग? और अनिला, आप, मेरी बेटी से आपका भाई जुड़ा है, कैसी बहन है आप? ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलत फहमी है। आप बैठिए, मैं आपको समझाती हूँ। कोई गलत फहमी नहीं हुई मुझे, सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है। आप वो फिर मेरे दोनों बच्चों के, मैं जाकर बताती हूँ अभी से बहन को, मरियम को बताती हूँ। मैं बताती हूँ। वो कौन है? मोमानी मेरी बात तो सुने आप। मोमानी आप मेरी बात सुने। मोमानी, अरे मोमानी मेरी बात तो सुने आप। कहाँ जाओगे? मोमानी मेरी बात तो सुने। मोमानी, आप निकले यहाँ से, हमें कोई देख लेगा। को मारा क्यों? मार दिया उनको। मैंने देखो, शायद जिंदा हूँ। मैंने किसी को नहीं मारा, गलती हुई है। सब बहुत बड़ी गलती हुई तुमसे, बाद में बात होगी। हेलो अम्मी। जी, ये फोन हमें रोड पर मिला है और इसमें आपका नंबर कॉल लिस्ट में सबसे ऊपर था। हाँ, ये मेरी अम्मी का नंबर है। आप जहाँ कहीं भी हैं फौरन सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल? क्यों? कहाँ है मेरी अम्मी? माफ कीजिएगा, उनका रोड एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट इंतकाल हो गया है और ये फोन हमें उनकी बॉडी के पास से ही मिला है। मरियम,